एक मर्तबा मुशायरा में इस तरीके से निज़ामत में कर रहा था तो एक चिट्ठी आई मेरे पास। उसमें यह लिखा था कि ये ऐलान कर दें कि इब्राहिम साहब जहाँ कहीं हों अपने घर चले जाएं, उनका बच्चा दीवार से गिर गया है। तो मैंने ऐलान किया कि यूसुफ साहब, इब्राहिम साहब जहाँ कहीं हों वो अपने घर चले जाएं। बस ऐसे ही रहो मेरी जान, मज़ा आ जाएगा। कि इब्राहिम साहब जहाँ कहीं हों अपने घर चले जाएं, उनका बच्चा दीवार से गिर गया है, उसे देखें, उसकी मेडिकल हेल्प करें और उससे ये भी पूछें कि 2 बजे रात में दीवार पे चढ़ा क्यों था। हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं। हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं। मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। क्या कहने सर? ये मैंने पहला शेर सुनाया है, ऐसे मुझे आपको 150 शेर सुनाना है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप खामोश रहें, सिर्फ मैं बोलूं। और अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे सुनाना चाहिए तो मैं इंशाल्लाह सुना कर जाऊँगा। बहुत मुश्किल से हाथ आता है, राहत इंदौरी आसान नहीं है, आपकी मिट्टी का बना हुआ है। तो राहत इंदौरी कितना मासूम, इतना आसान नहीं समझिए आप खुदा के लिए। अगर मैं आया हूँ तो यह खजराने वालों को सोचना चाहिए कि राहत इंदौरी आपके बीच में खड़ा हुआ है। मैं ये कह रहा था दोस्तों कि आज हमारे जो मुशायरे के मेरा ख्याल है 4-5 लोग हैं, सिर्फ 4-5 लोग, सिर्फ 4-5 लोग हैं। पास वाला अगर उसको जूता ना मार सके तो यहाँ से भेजूं किसी को। आप खामोश कीजिए अपने आप को। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि आज इस माइक से 4-5 मरतबा ये कहा गया कि राशिद नाम का बच्चा या एजाज नाम का बच्चा या यूसुफ नाम का बच्चा कहीं भीड़ में गुम हो गया है, तो उसे ढूंढे, अगर मिल जाए तो यहाँ तक लेकर आ जाइएगा। एक मरतबा मुशायरा में इस तरीके से निज़ामत में कर रहा था तो एक चिट्ठी आई मेरे पास। उसमें यह लिखा था कि ये ऐलान कर दें कि इब्राहिम साहब जहाँ कहीं हों अपने घर चले जाएं, उनका बच्चा दीवार से गिर गया है। तो मैंने ऐलान किया कि यूसुफ साहब, इब्राहिम साहब जहाँ कहीं हों वो अपने घर चले जाएं। बस ऐसे ही रहो मेरी जान, मज़ा आ जाएगा। कि इब्राहिम साहब जहाँ कहीं हों अपने घर चले जाएं, उनका बच्चा दीवार से गिर गया है, उसे देखें, उसकी मेडिकल हेल्प करें और उससे ये भी पूछें कि 2 बजे रात में दीवार पे चढ़ा क्यों था। इजाज़त है? मैंने सिर्फ इसलिए कि आप ज़रा सा जाग जाएं तो मैं शायरी पढ़ना शुरू कर दूँ। तेरी परछाई मेरे अंदर से नहीं जाती है। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। देखिए मैं पढ़ना को जोर चाहता था लेकिन सब ये आपकी चिल्ला चोट ने गड़बड़ करवा दी है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। एक मुलाकात का जादू जो उतरता ही नहीं। तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती है। एक मुलाकात का जादू जो उतरता है। अब अगर इजाज़त है आप सुनने लग गए हो तो जो मैं पढ़ना चाहता था पढ़ना शुरू कर दूं। हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं। क्या कहने सर? मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं, जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। मैं
शायर दोस्तों शेर सुनेंगे। जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं, मैं अपने फूल लेकर आ गया हूं किस इलाके में। मैं अपने फूल लेकर आ गया हूं किस इलाके में। यहां के लोग तो तरकश को भी गुलदान कहते हैं। यहां के लोग तो तरकश को भी गुलदान कहते हैं। जो चक्की चल रही है, सुने दोस्तों, जो चक्की चल रही पूरे हिंदुस्तान में, जो चक्की चल रही है, उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। दोनों पार्ट, सब दो ही पार्ट हैं सिर्फ। मेरी शायरी को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो चक्की चल रही है उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। जो बेईमान है वो हमको बेईमान कहते हैं। जो चक्की चल रही है, मेरे बहुत से शायर दोस्त माइक पर आकर कहते हैं कि शायरी इशारों की बात है। मेरी शायरी इशारों की बात नहीं होती। मेरी शायरी बिल्कुल खुली हुई है। आप शायद दोनों पार्टों को समझ गए होंगे। जो चक्की चल रही है उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। जो बेईमान हैं वो हमको बेईमान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। और ये आवाज़, ये खामोशी की जो आवाज़ है, सारी दुनिया में पहुंच गई है दोस्तों। यूरोप और स्पेन के संसद तक पहुंच गई शाहीन बाग की आवाज़ और बड़वाली चौकी की आवाज़। मैं शेर सुना रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि जो बेईमान है वो हमको बेईमान कहते हैं। वो हमको बेईमान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से ये यार, ये मेरे अंदर से बहुत ही, मेरा ख्याल है कि ये पहला तजर्बा मेरा ही नहीं, मेरे शायर, तमाम जितने शायर यहाँ पर आए हुए हैं उन सब का यही तजर्बा होगा। मैं एक शेर पढ़ के ख़त्म कर रहा हूँ, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। मैं आखिरी शेर पढ़ के ख़त्म कर रहा हूँ, ये सुन ले आप। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरी एक आखिरी बात सुनकर मैं वापस बैठ रहा हूँ। मैं अपना कलाम अब नहीं सुना रहा हूँ। ये मेरे एक दोस्त, हमारे आपके साथी अरब अली पटेल साहब मेरे घर पर आज के आपके मुशायरे का दावतनामा लेकर आए थे। मेरी दोस्त मोहतरमा गीता चिश्ती ने भी मुझसे कहा और मैं यहाँ पर हाजिर हो गया। अभी पिछले दिनों एक पोस्ट आई, वो मुझ तक भी आई। उसमें बहुत से लोगों ने एतराज़ किया कि ये मुशायरा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, जिसका जवाब मुझे नहीं देना, उसका जवाब दे चुके हैं अरब साहब। एक सवाल मेरे लिए था और वो सवाल ये था कि राहत इंदौरी चूँकि इसी शहर के हैं तो शहर वालों को पता चलना चाहिए कि उन्हें कितना पैसा दिया गया है। और अगर पैसा दिया गया है तो उन्हें ऐसे मौके पर कि जब पूरा हिंदुस्तान जल रहा है तो उन्हें जो एहतजाज हो रहा है वहाँ पर दे देना चाहिए। मैं ये बताना तो घटिया और छोटापन होगा कि अरब अली साहब ने मुझे कितना पैसा दिया है। सच्चाई ये है कि उन्होंने एक हफ्ते पहले आकर मेरे घर पर मेरा पैसा दे दिया है।
वो जितना भी हो, आज इस आस्थाने से या अरब अली पटेल साहब से जो पैसा मुझे मिला है, मैं पूरे शहर के सामने वादा करता हूं कि उसमें से एक पैसा भी न रखूंगा, बल्कि जहां जहां मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं मैं उन्हें पैसा उनको दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुने, कहता हूं कि आंख में पानी रखो, ये नौजवान गिराह बांध के रख ले मेरे शेर का। कह रहा हूं कि आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। आंख में बिल्कुल बहुत अच्छी दाद है, इतनी इससे भी कम होगी तो चलेगी, लेकिन आपकी आवाज नहीं आना चाहिए। बस दाद ना देंगे तो भी चलेगा, इसलिए कि मुझे मालूम है कि मैं बहुत अच्छा शायर हूं। आपको कोई आपकी दाद की मुझे जरूरत नहीं है। कह रहा हूं कि आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। मैं वही कागज हूं जिसकी है हुकूमत को तलब। शायरी सुनने अगर 2% भी लोग आए हैं तो शेर लेकर जाएं। आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। मैं वही कागज हूं जिसकी है हुकूमत को तलब। दोस्तों, मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो। मैं वही कागज हूं, मैं वही कागज हूं जिसकी है हुकूमत को तलब। दोस्तों, मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो। कह रहा हूं कि लवें दियों की, ये किसी भी शाहीन गार्डन पर ले चलना मेरे शेर को। कह रहा हूं कि लवें दियों की हवा में उछालते रहना। लवें दियों की हवा में उछालते रहना। गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। सुने दोस्तों, ये शायरी आज की नहीं है, लेकिन आज के लिए हो गई है, इसलिए सुना रहा हूं। और आप इसे भी अगर याद कर लेंगे तो आपका एहतजाज दुगना हो जाएगा, ये मेरा वादा है। मैं कह रहा हूं कि तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। सुने दोस्तों, के कहा है कि सियासतों के कने बकपरों में रखे हैं। बहुत से लोग यहाँ मकबरों में रखे हैं। अरब अली साहब बैठे हैं क्या यहाँ? घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं। बेगूसराय, कलकत्ता, पटना, दिल्ली, हैदराबाद, सारे एहतजाजों में शिरकत करके आया हूं। मेरी अपनी आंखों से देखा है मैंने। सुन ले शेर के घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर। जितने भी लोग यहां पर हैं, अगर आपसे कोई आकर पूछता है कि डॉक्यूमेंट बताइए, तो डॉक्यूमेंट में बताता हूं आपको, आप बता देना डॉक्यूमेंट। मैं आपको बता रहा हूं, आप उन्हें बता देना कि ये डॉक्यूमेंट। घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर।
हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। इससे बड़ा कोई डॉक्यूमेंट शायद किसी के पास नहीं होगा जितना बड़ा डॉक्यूमेंट आपके पास है, लेकिन आप सुनने को ही तैयार नहीं। आप तैयार हो गए कि हाँ साहब हमारे पास तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है। डॉक्यूमेंट आपके पास है। हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। बड़ी, मेरा ख्याल है ये चौथी पांचवी बार बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी का पहला मौका है जो ये काम आपने मुझसे करवा लिया है। मैं कभी फरमाइशें भी पूरी नहीं करता और इस तरीके से आने जाने का नाटक भी नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत सिर्फ इसलिए कि जिस मिट्टी के आप बने हुए हैं उसी मिट्टी का मैं भी बना हुआ हूँ। इसी मोहब्बत की वजह से मैं वापस आ गया, वरना ये हो जाता कि राहत इंदौरी नहीं। एक गज़ल ऐसी है, ये भी कोई 30-35 बरस पहले कही गई थी, लेकिन ये गज़ल आज पूरे हिंदुस्तान के एहतजाज का टैग लाइन बन गई है। और मैं जहाँ जाता हूँ मुझसे लोग फरमाइश करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि वो गज़ल मैं पढ़ दूँ। आम तौर पर मैं फरमाइशें पूरी नहीं करता, लेकिन ये चूँकि मेरे घर का मामला है तो ये गज़ल के 4-5 शेर पढ़ दूँ ताकि ऐसा भी न लगे अरब साहब को। अरब अली साहब बहुत मोहब्बतों के आदमी हैं, इन्होंने बहुत मोहब्बतों से मुझे याद किया है, तो ऐसा भी नहीं लगे कि यार सब बग़ैर सुनाए चला गया। ये गज़ल आप सुन लें पूरी दिल से, तबीयत से, मोहब्बत से। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। मियाँ लगेगी आग तो आएंगे घर की जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर की जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर की जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी। एक शेर ज़रा बारीक है, मज़े का शेर है, मज़ा लीजिएगा। कि मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं। लेकिन पिछले दिनों एक ऑडियो वायरल हुआ पूरे देश में, मेरी नज़रों से भी गुजरा, मैंने भी देखा। तो उसमें एक साहब तकरीर करते हैं बड़ी जोशीली, और वो कहते हैं कि एक उर्दू का एक शायर है राहत इंदौरी नाम का, वो जिहादी है। तो मैं चक्कर में पड़ गया कि यार मेरी उम्र 70 साल की हो गई और मुझे मालूम ही नहीं कि मैं जिहादी हूँ। मैं हैरत में पड़ गया, बहुत सोचता रहा, अपने आप से सवाल करता रहा, सोचता रहा कि कहीं कुछ जिहाद विहाद का काम किया तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं किया मैं। खुदा की कसम सारी रात गुजार दी मैंने करवटें लेते लेते, लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। फजर की अजान हो गई तो अल्लाह से लो लगाई कि मेरे अल्लाह तू ही मदद कर, तू ही कुछ इशारा फरमा दे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई रोशनी मुझसे बात कर रही है, और ऐसा लगा कि वो मुझे ये कह रही है कि राहत इंदौरी तुम यार जिहादी तो नहीं हो, लेकिन यार कुछ अलग हो। तो मुझे यही जो क्लू था, यही मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मैं कुछ अलग हूँ। तो मैंने 2 लाइनें लिखी। इस हिंदुस्तान में ही मैं पैदा हुआ हूँ, इस हिंदुस्तान में हम
दफन कर दिए जाएंगे, इसी मिट्टी का पैबंद हो जाएंगे। एक शेर मैंने लिखा, मैं नहीं चाहता कि वो वायरल हो, लेकिन हिंदुस्तान के एक एक शख्स तक पहुंच जाए तो खुदा की कसम ये एहतजाज सफल हो जाए, कामयाब हो जाए। हम कौन हैं? मैंने शेर ये लिखा कि मैं जब मर जाऊं, एक एक शख्स, जितने भी लोग बचे हैं या हैं, मेरे इस बात की तायीद कर देना खुदा के लिए। कह रहा हूं कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख दें। यहां कोई प्रेस कल नहीं छापेगा, लेकिन अगर कोई ईमानदार प्रेस वाला हो, कोई सहाफ़ी हो, जबकि नामुमकिन है कि कोई सहाफ़ी ईमानदार भी अभी होता इस दौर में, अगर हो तो मेरी ये दोनों लाइनें सुना देना कि खजराने के नाहर शाह वली बाबा के उर्स में मुसलमानों की मौजूदगी में एक मुसलमान शायर ये पढ़ रहा था, कह रहा हूं कि अगर मर जाऊं, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। वहीं पर आ जाइए कि मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। यार इस गज़ल के बाद एक दो शेर और सुनाऊंगा, अगर आप लोग कह देंगे कि हाँ, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हथेली पे जान थोड़ी है, और जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। ये कहिए कि इंशाअल्लाह। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, मियाँ सभी का खून है शामिल। मुझे बेहद अफसोस है कि मीडिया के लोगों ने या कुछ गिने चुने लोगों ने इस शेर को ये करार दे दिया कि ये एक मुसलमान का शेर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, लेकिन ये शेर मुसलमान का नहीं है, ना ये हिंदू का शेर है, ना ये मुसलमान का शेर है, ना ये सिख का, ना ईसाई का। हर उस हिंदुस्तानी का शेर है जो अपने वतन के लिए हर लम्हा हर पल अपनी जान देने के लिए खड़ा हुआ है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं, आप भी हैं, हम सब हैं। मैं शेर कह रहा हूं कि सभी का खून है शामिल, यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बस आखिर में आधा मिनट और दे दीजिए। पिछले दिनों बस बोलो, मैं बोलोगे तो बैठ जाऊंगा, बोलोगे तो बैठ जाऊंगा। मैं यह कर रहा था कि पिछले दिनों इस बात पर बोलना मुझे बहुत ज़रूरी है। फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म के माने बदल दिए। मेरे शायर दोस्त बैठे हैं, इसलिए ख़ास तौर पर ये बात कह रहा हूँ कि पूरे माने बदल दिए। ये लोग ना उर्दू जानते हैं ना हिंदी जानते हैं, अनपढ़ और जाहिल लोग हैं, जो समझ में आता वो कह देते हैं। गीता में लिखा है कि वसुदेव कुटुम्बकम, सारी दुनिया में जितने लोग बसते हैं वो एक कुनबे और एक ख़ानदान के लोग हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम इसलिए कि वो जाहिल हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि फैज़ ने क्या कहा था। मैं फैज़ की दिफा में कुछ भी शेर नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि मैं हर उस शायर की दिफा में तायीद में शेर पढ़ रहा हूँ जो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी ज़ुबान में जुल्म के ख़िलाफ़ बोल रहा है। मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ, दो शेर हैं, 30 सेकंड में ख़त्म हो जाएंगे और फिर आपको दुआ। कह रहा हूँ उठा शमशीर, ये दोनों पार्ट की तरफ इशारा है। मेरी गज़ल इशारों कनायों में बात नहीं करती है। अपनी आवाज़ ज़माने को सुनाने के लिए घर से जब निकलो तो दो चार धमाके रख लो।
ये राहत इंदौरी है। इशारों में जब बात करती थी गज़ल, जब लाल किले में घुंघरू बांधकर मुग़ल दरबार में रक़्स किया करती थी। ये राहत इंदौरी का ज़माना है। उठा शमशीर, मज़ा लेना, सुन के बता देना अच्छा लगे, मुझे ऐसा लगे कि हाँ यार शेर सुन लिए मेरे। कह रहा हूं कि उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा, क्या चाहता है, क्या लेगा, क्या लेगा। उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा। ये रही जान, उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा। ये रही जान, ये गर्दन है, ये सर, क्या लेगा। बहुत शुक्रिया आपका। उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा। ये रही जान, ये गर्दन है, ये सर, क्या लेगा। सिर्फ एक शेर, एक शेर, राहत इंदौरी का एक शेर, सिर्फ एक शेर उड़ा देगा परख से तेरे, क्या लेगा। ये गर्दन, ये सर, क्या लेगा। सिर्फ एक शेर उड़ा देगा परख से तेरे। तू समझता है कि शायर है, ये कर क्या लेगा।